इतनी बड़ी गलती की है। मम्मा आपने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया और मुझे कह रहे रिलैक्स। धैर्य, रिलैक्स, शांत हो जाओ। तो किससे डर रहा है? उस मेकअप की दुकान से? अरे उससे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोग के साथ बात सुनी, ठीक है? रिलैक्स। पहली बात तो मैं किसी से डर नहीं रहा, दूसरी बात आपने सब कुछ सुन लिया, उसके बाद भी आप मुझे ये बात कह रही हैं कि रिलैक्स। हाँ, क्यों? क्योंकि धैर्य, मुझे लगता है कि तुझे ना उसके बाद मान लेना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं? क्यों कह रही हैं ये सब? क्यों मतलब? इसमें हमारा ही फायदा है धैर्य। आपने पूरी बात सुनी मलिका कि उसने क्या कहा? सुना आपने? वो चाहती है कि मैं विक्रांत और मन्नत की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं, अपने भाई की जिंदगी और उस लड़की की जिंदगी में जिससे वो प्यार करता है, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करके हमको क्या फायदा होगा? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट किसी को भी क्या फायदा होगा? क्योंकि मलिका की तरह मैं भी मन्नत को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। दिमाग खराब तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हो? क्या कैसी बातें करो? धैर्य वो मुझ पे शक कर रही है। अगर उसे रास्ते से नहीं हटाया तो हमारा प्लान बर्बाद हो सकता है। वो एक अच्छी लड़की, ईमानदार लड़की, वो पता है क्या है, अगर आप उसको बताओगे ना कि इतना गलत किया, उनकी तरफ से नहीं हमारी तरफ से लड़ेंगे, वो ऐसी लड़की है। तुझे ऐसा लगता है धैर्य? तू समझ क्यों नहीं रहा है? वो लड़की मन्नत, वो किसी की भी सगी नहीं है। वो हमारे अमन के साथ भी इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसा है। ऐसा नहीं है मम्मा, ऐसा नहीं है। हर इंसान ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही है धैर्य। मम्मा ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं मान रही? तू क्यों नहीं समझ रहा है मेरी बात? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे ज्यादा लोगों की परख है या मुझे? हाँ? और वो लड़की मन्नत, कल की आई हुई लड़की, तेरे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी होगी। तेरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू कर क्या रहा है? तुझे उसकी तरफदारी करनी है ना? नहीं करनी है ना? ठीक है, तू कर, उसी की तरफदारी कर, उसी का भला सोच, उसी के बारे में सोच। मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मुझे तो मर जाना चाहिए, जिंदा क्यों हूं मैं? नहीं, मैं सही बात कर रही हूँ धैर्य, मर जाना चाहिए मुझे। वैसे भी बचा ही क्या मेरी जिंदगी में? एक बेटे को तो पहले ही खो चुकी थी, मेरा बेटा और तेरा छोटा भाई। तो क्यों उसकी तरफ, तुझे तरफदारी करनी है ना? उसी की तरफदारी कर, उसी का भला सोच, उसी के बारे में सोच धैर्य। ऐसा ही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर क्या करी। अरे मैं जिंदा ही क्यों हूँ? मर जाना चाहिए मुझे। नहीं तू बताना धैर्य, क्या बचा है मेरी जिंदगी में? हाँ, सब कुछ तो खो चुकी हूँ मैं। एक बेटे को पहले ही खो चुकी, एक बेटे को तो पहले ही खो चुकी थी। मेरा बेटा और तेरा छोटा भाई, जिसका हाथ अगर तूने उस दिन कस के पकड़ा होता ना, तो वो रीतू सलूजा मेरे अमन को मुझसे छीन कर नहीं ले गई होती।